बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार लगातार गर्म है और यह कहा जा रहा है कि अगले 12 फरवरी को बिहार में बड़ा खेला होगा। इस वक्त बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, बार बार जो कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है 12 तारीख को, आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, विश्वास मत हासिल कर लेगी? देखिए, कोई खेला होने वाला नहीं है। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो आदरणीय अध्यक्ष जी पर आया है, चूँकि पद बहुत गरिमामय होती है, सम्मानित पद होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व से उस पद की गरिमा बढ़ती है। तो अब लोग सोच रहे थे समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी जी के समय से एमएलए हैं, तो पद के सम्मान करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा हम नहीं देंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात सुनने में लगा। तो सबका, कोई भी संस्था होती है उसका नियमावली होता है। बिहार विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली है, 179 जो अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय में सदन में जो आसन है, चेयर है, उस पर वो नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, उनके नेतृत्व में मतदान होगा और जो फलाफल होगा सबके सामने में होगा। 12 तारीख के चूँकि बजट सेशन है, तो 12 तारीख के सबसे पहले जो विस्तारित भवन है, जिसको हम लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, उस सेंट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद पुनः सारे सदस्य बिहार विधानसभा में आएंगे। बिहार विधानसभा में उसके बाद यह जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है उस पर मोशन होगा। उस पर 38 कम से कम एमएलए खड़ा होना है, 38 एमएलए खड़ा होंगे, स्वीकृत हो जाएगी और उसके बाद तब मतदान की प्रक्रिया चालू होगा। उस समय में अध्यक्ष जी नहीं बैठेंगे, उस समय में डिप्टी स्पीकर नहीं बैठेंगे, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आया हुआ है। लेकिन ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो बातें आ रही है कि अगर इनके अध्यक्षता में हो सकता है कि आप लोग अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। नहीं, ये तो नियम में नहीं है ना। कोई भी, देखिए, पीएम हो या सीएम हो या डीएम हो, सबको भारतीय संविधान बनी हुई है, संविधान के अनुकूल ही चलना पड़ेगा। तो बिहार में भी बिहार विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली बनी हुई है। उसी नियम के अनुकूल कोई भी व्यक्ति है, उस नियम के विरुद्ध नहीं कोई जा सकता है। उसमें साफ साफ है। पिछले बार भी जब बिहार विधानसभा के स्पीकर के प्रति जब आया था विश्वास प्रस्ताव, अब देखे ही थे जो बहुत किए, तो जाकर आसन पर गए, भाषण दे करके इस्तीफा दे के चल दिए। तो और यह जो लोग पूरे हुआ बनाए हुए हैं जो ये होगा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सारे के सारे जितने भी एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, सब कोई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। यानी सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, आसन पर आप बैठेंगे उस समय? हाँ, उस समय में आसन पर हम बैठेंगे, उसी में मतदान प्रक्रिया होगी मेरे नेतृत्व में और जो फलाफल होगा सबके सामने होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? तो पहले हमने कहा, जो चूँकि पद गरिमा में पद होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व से पद की गरिमा बढ़ती है और उनका यदि इस्तीफा देते तो उनका भी सम्मान बढ़ता, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा वो दे देते हैं तो उनका सम्मान जरूर बचा हुआ रहेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।